In progress. ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। तो ये जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य के द्वारा के को निभाए बिना हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आज जानते हैं क्या गुण और क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो मास्टर ज्ञान सागर विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सब प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले आत्माओं प्रति उच्चारे हुए महावाक्य अपने वर्तमान संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो, अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो। जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान का सागर, और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेष दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? इसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है। उनके लक्षण क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्ष्य सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनाओ। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है। ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारियों से अधिकारी बनाओ। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं, इसीलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही। यही लगन रात दिन रहती। तो सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? लक्षण क्या रहता है कि वो विश्व को अपने कैसे सब संपन्न बनावे, सोचते रहते कैसे हम और सर्विस करें, कैसे हम सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्वशक्ति से सर्वात्माओं को अधिकारी बनावे। तो उनका कल्याण और रहम का दृष्टि लगता है। सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व को परिवर्तन करना ही है। रात दिन इसी लगन में रहते हैं ना। ब्राह्मण के ये लक्षण है। तो सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकेंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध और संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। सेवाधारी सेवा करने के विशेष समय को निश्चित नहीं करते कि 4 घंटा व 6 घंटा के। सेवाधारी हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनको देखने, चलने, खाने पीने सब में सेवा समाये है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। इस प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनावेगा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनावेगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करावेगा। और कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेगा। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। कैसे? ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ऐसे सेवाधारी हो। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले आत्मा उनकी समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जिससे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगे। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते। इसलिए कामधेनु का गायन है। जिससे कोई खान संपन्न होता है, जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है। और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती है, लेकिन यह विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसे सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का पाठ भिन्न है। पाठधारी को किसी भी प्रकार के पाठ को देख असंतुष्ट न हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह।
जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते हो, तभी सर्वात्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती हैं। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो लक्ष्य और लक्षण का प्राप्ति अनुभव करते हो। सदा हर्षित। हम्म, ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीति की रीति निभाना, दूसरा कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं करने वाले बनो। समझा सेवाधारियों का महत्व क्या है। अच्छा, ऐसे रात दिन सेवा पर तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी सेवाधारियों का मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ सदा एक मंत्र याद रखो। बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिमान का है। सत्संग की महिमा है कि सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो, यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा साथी बनाकर रखना। पल पल बाप का साथ, सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करें। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है वह अपना हो गया। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है, बाप को पाना, और भविष्य का प्रारब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा, बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है तो बच्चों का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही निकलेंगे, जो पाना था पा लिया। किसी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आए तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। विघ्न को हटाना सहज है व मुश्किल। जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो लगता है, जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगता। अगर बाप साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। तो बाप के साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हो। हाँ, बहुत इसका असर पड़ता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, फटाफट काम हो जाता है। लेकिन उससे ऐसे लगेगा खींच रहे हैं देह को, कर रहे हैं, कैसे होगा, कितना सारा है। तो कमजोर की छोटी बात भी बड़ी लगती है, बहादुर की बड़ी बात भी छोटी लगती है। तो जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना ले तो बाप क्या करे, किनारा नहीं करो तो सदा सहज रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किनारा बाप से किनारा कर लेते हैं और इस दुनिया में सहारा खोजते हैं। तो पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। पांडव कौन, बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल पहले भी पांडव की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है, पांडवों को नाश न हमारे बाप ने किया। तो कहाँ गया,
पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। बाप के साथ क्या नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की ये विशेषता गाय हुई है तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुए। विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है, उसको भगाने का तरीका क्या है, सब जानने वाले। माया आ गई क्या करे, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाला बाल साथ रहते थे। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। ये वंडरफुल बात है ना कि चैतन्य हम अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी यादगार है। शक्तियां का या गोपियों का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। तो सदा खुशी में रहते हैं, उनके लिए कहते हैं खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव पर रखते हैं। ऐसे जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी, देह की दुनिया में, देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया, आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसी खुशी में नाचते हो। सदा खुशी किसको रहेगी, जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं तो स्वयं गोपिकाएं कितनी खुश होंगी। है ना। तो आप सब क्या है, गोपी वल्लभ की गोपिकाएं। मैं गोपी वल्लभ की गोपी हूँ। ये हमेशा याद रखना है और खुशी में ही रहना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।